हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सर अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, इस वीडियो में अगर हम लोग बात करें मोटा मोटी 1 से 2 कंपनीज के बारे में बात होने वाली है। सबसे पहले कुछ फॉर्मेलिटीज कर लेते हैं, जैसे कि डिस्क्लेमर। मेरे तरफ से ये डायरेक्ट कोई रिकमेंडेशन नहीं कि आप इनको खरीदो या फिर बेचो करके। हाँ, पर इतना कह सकता हूँ दोस्तों, ये कंपनियां कोई एरी गहरी नत्तू गहरी कंपनियां नहीं है। फंडामेंटली ये कंपनियां बहुत ही सॉलिड है। जिस क्षेत्र में, जिस सेक्टर में, जिस बिजनेस में ये कंपनियां काम करती है, उसमें ये लीडर है, नंबर 1 पोजीशन होल्ड करती है। पर दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है, मार्केट, शेयर मार्केट में आप आए हो। शेयर मार्केट में क्या रहता है, कभी बाजार ऊपर तो कभी बाजार नीचे। कभी बाजार ऊपर जाने के लिए बहुत ही कम रीज़न मिल जाते हैं, बट नीचे गिरने के लिए बहुत सारे रीजंस मिल जाते हैं। एंड इसीलिए आपने देखा होगा कि बाजार में ज़्यादातर करके क्या रहता है, पैनिक हम लोग को ज़्यादा देखने को मिल जाता है। एंड इस पैनिक को ना बहुत सारे लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। कुछ लोग थोड़ी कोशिश कर लेते हैं, बट अल्टीमेटली हार मान जाते हैं। राइट, मतलब बोलेंगे 1-2 साल हो गए सर, मार्केट कोई हिल ही नहीं रहा है यहाँ से। सो अल्टीमेटली वो दम तोड़ देते हैं। एंड देन देखेंगे 2025-26 में कि मार्केट कहाँ से कहाँ चला गया, उनके शेयर्स कहाँ से कहाँ चले गए। देन अगेन उनकी री एंट्री तो होने ही वाली है। ये तो पत्थर के ऊपर की लकीर है। हाँ, कभी हो सकता है 25-26 में, नहीं तो 27-28 में, बट होगा ज़रूर। और वो तेज़ी इतनी शानदार होगी, जो कि मतलब ये मार्केट का दस्तूर रहा है हमेशा कि बाजार इसी प्रकार से यहाँ पे चलता है। और जैसे मैंने कहा दोस्तों कि जो स्मार्ट इन्वेस्टर होता है, जिसने बाजार में बहुत सारे साल गुजारे हैं, उनको पता है कि शेयर मार्केट कैसे चलता है एंड शेयर मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ कैसे यहाँ पे आती रहती है। राइट, हर वक्त बाजार में जब भी बड़ी गिरावटें देखने को मिली है, वो एक बहुत बड़े स्तर पे हम लोग को अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है। और इसमें आपको पता है गोल्डन पॉइंट कौन सा है, कि अच्छे शेयर्स, मैं लिख के बोल रहा हूँ दोस्तों, अच्छे शेयर्स मतलब जो फंडामेंटली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, जिनकी बैलेंस शीट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अभी देखिए, कोई कंपनी अपने क्षेत्र में नंबर 1 है एंड वो सेक्टर भी इन्वेस्टमेंट करने लायक है, तो डेफिनेटली दोस्तों बाजार के पैनिक के चलते क्या हो जाता है, वो स्टॉक्स भी अननेसेसरली गिर जाते हैं। क्या वर्ड इस्तेमाल किया मैंने, अननेसेसरली। अगर बाजार में इस प्रकार का माहौल नहीं होगा ना, तो इन स्टॉक्स में कभी गिरावट ही नहीं होगी। ये इतने कमाल के स्टॉक्स है, प्रूफ भी दिखा दूंगा आपको। अभी वो गिरावट का फ़ायदा उठाना है या फिर डर के मारे मैदान छोड़कर भागना है, ये हर इन्वेस्टर का अपना अपना मतलब डिसीजन होता है। कुछ लोग कोशिश कर लेते, खरीद लेते हैं ये सोचकर कि कुछ चंद दिनों में वो वापस कमबैक करेंगे, एंड वैसा होता नहीं है। फिर वो छोड़ देते और देखते 2 साल के बाद, अरे स्टॉक तो 5 गुना भाग गया। मतलब सही तो थे बट टिक नहीं पाए। और यही चीज़ें हम लोग को आने वाले साल में भी, मतलब समय में भी देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो ये सब कुछ मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए, शेयर के नाम देखकर कौन सी बड़ी बात होने वाली है, वो तो 2 सेकंड का काम है। और कितनी बार हम लोगों ने अच्छे शेयर्स के बारे में बात की है। ये जो पैटर्न होता है, ये समझने वाली बात होती, तभी आप टिक पाओगे। आप मुझे बताओ, कोविड के वक्त 2020 में कितने सारे लोगों ने अपना पोर्टफोलियो खाली कर दिया, किया कि नहीं? और उसके बाद आज देखिए कहाँ से कहाँ आ गए शेयर्स वो। तो यही चीज़ें भविष्य में मल्टीपल टाइम्स होने वाली है। बाजार में ये चीज़ें चलती रहती है दोस्तों। अगर आप शेयर मार्केट में आए हो, वॉलेटिलिटी के बिना मार्केट नहीं है, सिर्फ वो झेलना आना चाहिए। और वो वही व्यक्ति झेल सकता है जिसको कंपनी के बारे में, बिजनेस के बारे में, मार्केट के नेचर के बारे में अच्छी तरीके से पता है। और इंडिया के लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी के ऊपर जिसको भरोसा है, वो हमेशा इंडियन मार्केट में टिका रहेगा। जो सिर्फ पैसों को देखेगा, अरे आज मैंने ₹1,00,000 लगाया, 1 लाख का 10 लाख कब हो जाएगा, 2 दिन के बाद नहीं हुआ, 3 दिन के बाद नहीं हुआ, बेच दो, वो कभी मार्केट में पैसा नहीं कमा पाएगा। तो इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ वीडियो की शुरुआत में, उनको भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको जो लगे, उनको नोट करके रख लेना। राइट, क्योंकि इस चीज़ के लिए भी मार्केट में 50-20 हज़ार रुपया मतलब कॉस्ट यहाँ पे मतलब बेयर करना पड़ता है आपको, मतलब चार्ज किए जाते हैं। तो 2 कंपनीज अभी मैं आपके सामने रखूंगा। जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि मार्केट में हम लोग को इस प्रकार की गिरावटें देखने को मिल जाती है, इसलिए ये भी कंपनियां बेवजह गिर जाती है। सो ज़रूर आप इनके बारे में विचार कर सकते हो, स्टडी कर सकते हैं। एंड अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, इनमें ब्लाइंडली जाके निवेश नहीं करना है कि मंडे को दिन, अच्छी बात है कि कल मार्केट बंद है, कल मतलब सैटरडे संडे बंद ही होता है, ब्लाइंडली जाके निवेश नहीं करना है। राइट, अभी इसमें से पहली वाली कंपनी देखिए, उसका मार्केट कैप कितना है, 44,000 करोड़ का मार्केट कैप है। पहले ये चीज़ें देखिए, सिर्फ नाम देख के कुछ नहीं होता है दोस्तों। यही स्टॉक जब 1000 के नीचे था, सब लोग नाम ही देखते थे, आज ये 3-4 मतलब यूनिट्स में चला गया, यहाँ पे फिगर में चला गया, स्टिल नाम ही देख रहे हैं। आगे जाके 5 डिजिट में भी ये हो जाएगा। तो ये चीज़ें जानना इंपॉर्टेंट है। मार्केट कैप देखिए कितना है, 44,000 करोड़ का मार्केट कैप है। देन देखा गया तो रिटर्न ऑन इक्विटी, कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, ये तो परफॉर्मेंस के हिसाब से सुधरता है। फेस वैल्यू भी 10 का है। भविष्य में ये कंपनी बोनस स्प्लिट भी बहुत बार देगी, मैं आपको आज ही बताना चाहूँगा। देन अगर हम लोग बात करें तो कंपनी का P&L देखिए, यही तो सबसे मेन चीज़ होती है कि कंपनी का प्रॉफिट देखिए। 2014 से देखेंगे, तभी से तो ये कंपनी मार्केट में आई थी।
नेट प्रॉफिट 89 करोड़, फिर 164 करोड़, फिर 185 करोड़, फिर 233 करोड़, फिर 350, 500, 700, 800, 900, 1100। मुझे बताओ कभी कंपनी का परफॉर्मेंस नीचे गया होगा? कभी ना कभी भविष्य में थोड़ा बहुत हो जाएगा, बट कंपनी का एवरेज परफॉर्मेंस अभी तक अफलातून रहा है, कमाल का रहा है। एंड इसी के बदौलत दोस्तों कंपनी टॉप लेवल पे ट्रेड कर रही है। अभी ये मार्केट में ये भूकंप देखने को मिल गया, कोई ना कोई रीजन तो मिल जाता है। अमेरिका में ये हो गया, यूरोप में हो गया, चाइना ताइवान ये हो गया, उधर रशिया यूक्रेन ये हो गया, वो चलता रहता है। तो इसके चलते हम कह सकते कि बहुत दिनों के बाद ये कंपनी नीचे गिरी है, राइट। अगेन कह रहा हूँ, ये रिकमेंडेशन नहीं कि जाके बाय करो, क्योंकि और गिरावट होनी चाहिए, ये तो कुछ भी गिरावट नहीं है, राइट। सो ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि कंपनी कितना अच्छा बिजनेस करे। बिना बिजनेस के ये थोड़ी ना प्रॉफिट यहाँ पे बनता है। इतना प्रॉफिट देखिए, ग्रोथ देखिए कंपनी की, और ये तो ट्रेलर है। और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। देन अगर हम लोग बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न, खुद प्रमोटर देखिए 66% होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं। ठीक है, शेयर मार्केट में रिस्क है, होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है, बट अगर कल कुछ गड़बड़ हुई तो प्रमोटर रास्ते पे आएंगे सबसे पहले, क्योंकि मैक्सिमम स्टेक उन्हीं के पास है। देन FIS 8%, देन DIS 10-10%, देन पब्लिक की बात करें तो पब्लिक भी 15%, मतलब डिसेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है। और जैसे मैंने कहा कि जिस सेक्टर में काम करती है उसमें नंबर 1 पोजीशन को ये होल्ड यहाँ पे करती है। तो कौन सी कंपनी है ये दोस्तों? तो दोस्तों ये कंपनी है जिसका नाम किधर चला गया, सेक्टर दिखाना चाहूँगा। तो केबल सेक्टर का नंबर 1 स्टॉक कौन सा है दोस्तों? यस, आप सभी लोगों को पता है, केबल पावर में पॉलीकैब इंडिया, इस कंपनी की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। बहुत ही उम्दा कंपनी। आप इसकी बैलेंस शीट देख लेना दोस्तों। एक टाइम पहले 2200 करोड़ के रिजर्व थे, बढ़कर 2700 करोड़, ऐसे करते करते 3600, 4.5 एंड अभी लगभग 5,500 करोड़ के रिजर्व्स हुए। कर्जे की बात करिए तो देखिए 150 करोड़ का कर्जा आधा हो गया, आधे से सिर्फ 3 करोड़ हो गया, देन 0 हो गया। इससे मैनेजमेंट के मंसूबे पता चल जाते कि वो कंपनी को जल्द से जल्द कर्ज मुक्त करना चाहते थे, और उन्होंने वो किया भी। शॉर्ट टर्म बोरिंग ठीक है, 1 साल के अंदर अंदर ये चेंज होता रहता है। एंड अगर हम लोग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो लगभग कंपनी के पास 400 CR का कैश भी है। तो एक मिड कैप क्वालिटी की कंपनी है। मिड कैप क्वालिटी में आपको पता ही है कि ऐसे माहौल में गिरावटें अच्छी हो सकता है, प्लस ये तो कंपनी टॉप लेवल पे चल रही है, तो इसमें तो और भी गिरावट गहरी हो सकती है, और ऐसा होना ही चाहिए, मज़ा आ जाएगा। मैं तो चाहता हूँ कि ये कंपनी 50% गिर जाए। इतना गिरावट देखकर तो कमज़ोर रिटेल इन्वेस्टर तो भाग ही जाते हैं, राइट, क्योंकि वो बिजनेस को जानते ही नहीं है, वो बस देखेंगे यार गिरावट हो गई भाग जाओ। सो ऐसा अगर कर लिया ये फॉर्मूला के चलते तो हो गया शेयर मार्केट फिर, राइट, क्योंकि शेयर मार्केट में गिरावट तो होती है। आप चेक कर सकते हो पॉलीकैब की, यहाँ पे मैं जो बात कर रहा हूँ, आज के दिन कितना गिरा है? 4%, केवल 4% गिरा है। लिख लेता हूँ केवल, क्यों? क्योंकि इसका टॉप लेवल से अगर हम लोग कैलकुलेट करें, पता है कंपनी कितनी गिरी? केवल 6%। तो ये और गिरावट होनी चाहिए टॉप लेवल से, एटलीस्ट कंपनी 10%, 15%, 20% जब गिरती है तब हम लोगों ने उसमें एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी होती है, राइट। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, देखिए मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखिए, बहुत खूबसूरत चार्ट पैटर्न, इतने टॉप लेवल पे कंपनी काम कर रही है, राइट। एंड अभी फिलहाल के बाजार का अननेसेसरली पैनिक अगर मिला इसको तो हम लोगों के लिए अच्छी बात रहेगी, क्योंकि अच्छी खासी कंपनी गिरती नहीं है। ये ऐसे ही माहौल से गिर सकती है बाजार में अननेसेसरली पैनिक के चलते, एंड जब ये नीचे आएगी तो हम लोग ज़रूर इसको खरीदने का विचार यहाँ पे कर सकते हैं। और ये डेमो आपके सामने रखना चाहूँगा, आपके सामने ये देखिए, ये गिरावट देखने को मिल रही है, जाके चेक कर लेना, एग्जैक्ट चेक करोगे 50% स्टॉक क्रैश हुआ था। कब की बात है? ये वाला जो पीरियड है पता है आपको? कोविड का पीरियड है। ये देखो डेट भी दिखाता हूँ, आप चेक कर लेना, फेब 2020 आप दिख रहे हो। और उसके बाद फेब के बाद ये मतलब 1100 के आसपास यहाँ पे चलता था। उसके बाद देखिए सीधा स्टॉक 600 के आसपास 50% उड़ गया। तो हो गया, दुनिया वापस रोने लग गई कि ख़त्म हो गई कंपनी, ये ऐसा फलाना ढिमकाना। आपको पता ही है गिरावट के पीछे का वजह क्या है, पूरा मार्केट गिर रहा है। इससे खूबसूरत बात और क्या हो सकती है? एक्सटर्नल इशू के चलते शेयर गिरा था। सो जो समझदार था उसने उस मौके का फ़ायदा उठा लिया, और आज आप देख लेना कंपनी कहाँ पे, यहाँ पे। तो ये जहाँ पे इन्होंने जो शेयर बेचे थे वो इतने बुरी तरीके से पछता रहे, यहाँ पे वो इंतज़ार कर रहे कि वापस स्टॉक कब गिरेगा करके। तो ऐसा जो माहौल बनता है ना दोस्तों, एक्सटर्नल इशू के चलते, उनमें अच्छी कंपनियां ज़मीन पे आ जाती है, वरना ये कंपनियां खुद से गिरने वाली है ही नहीं। आप देखो ना, आपके आंखों के सामने स्टॉक भागते रह रहा था, अभी भी देखिए कंपनी भागती रहती है। तो ऐसे माहौल जब बनते हैं बाजार में, तब उसमें अपॉर्चुनिटी होती है जो कि बड़े प्लेयर्स उठाते हैं। रिटेल इन्वेस्टर कुछ ट्राई कर लेते हैं, खरीद लेते हैं, बट उनका व्यू बहुत शॉर्ट टर्म का होता है, और शॉर्ट टर्म में पैसा नहीं बनता है। जिसने लॉन्ग टर्म में होल्ड किया, आप देख सकते हैं उनका पैसा बन गया। और ये फॉर्मूला हर एक अच्छी कंपनी में लागू होता है दोस्तों, हर एक अच्छी कंपनी में। सो ये तो मैंने जस्ट आपको एक पॉलीकैब इंडिया का एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है। अगेन कह रहा हूँ, मेरे साइड से कोई डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं है, शेयर मार्केट है, रिस्क तो यहाँ पे रहेगा ही रहेगा, राइट। बट देखा गया तो एक बहुत ही डिसेंट कंपनी मुझे लगती है। केबल सेक्टर में नंबर 1 है,
बिल्कुल टॉप लेवल पे चल रहा है। एंड ऐसा नहीं कि बस हवा भरी है, यहाँ पे कंपनी के रिजल्ट इसलिए मैंने आपको दिखाया है कि कंपनी कमाती जा रही है। अभी तक कंपनी का एक बार भी पिछले, अगर हम लोग बात करें, लगभग 9 से 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, एक बार भी पीएनएल पिछले साल से पीएनएल से नीचे नहीं आया। सो इतना उम्दा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। सो ऐसे कंपनी क्यों गिरेगी? नहीं गिर सकते ऑब्वियसली। सिर्फ बाजार में इस प्रकार का हड़कंप मचा, कोविड जैसी चीज़ें, या फिर ये अमेरिका में जो बैंक से रिलेटेड इश्यूज देखने को मिल रहे हैं, तभी जाके स्टॉक्स नीचे आ सकते हैं। एंड अगर आ गए दोस्तों, तो अगेन कह रहा हूँ, छोटा मोटा गिरावट से बाइंग नहीं करनी होती कि 5% गिरा, 6% गिरा, नहीं। एटलीस्ट वो कंपनी टॉप लेवल से 10%, 15%, 20-25% गिरा तो, एंड अगर आपको कंपनी अच्छी लगती है तो डेफिनेटली आप वहाँ पे निवेश करके लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ना होता है। लॉन्ग टर्म मतलब 5-10 साल की मैं बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, राइट। अभी डीमार्ट जैसी कंपनी नीचे आ रही है, 30-40% गिरी है, राइट। हर गिरावट में जितना हो सके मैं मेरे लेवल के हिसाब से थोड़ा थोड़ा बाय करके रख लेता हूँ, कोई मुझे जल्दबाजी नहीं है। तो ये सोच आप में वहाँ पे होनी चाहिए। तो पहला स्टॉक तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया, जिसका नाम है पॉलीकैब इंडिया। दूसरा स्टॉक को मैं क्या ही बताऊँ, कितनी बार बता चुका हूँ, जो कि आप चेक कर सकते हैं। कोविड के वक्त ये भी कंपनी 60% क्रैश हुई थी। कितना? 60%। ऐसा क्या हो गया था कोविड के वक्त कि कंपनी का धंधा बंद हो गया? अगर धंधा बंद होता तो कंपनी आज यहाँ पे नहीं होती। वो एक पैनिक होता है दोस्तों, सिचुएशन ही वैसी बन जाती है, राइट। उस सिचुएशन को समझना है आपने। एंड अगर ये वापस चीज़ें अगर हो गई मार्केट में अमेरिका के चलते, तो ज़रूर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेना। ये कंपनी कौन सी है, इजीली आपको चार्ट पैटर्न से ही पता चल जाना चाहिए, क्योंकि चार्ट पैटर्न इसका इजीली अंडरस्टैंडेबल है। एंड वो है दोस्तों बजाज फाइनेंस। यस, बहुत ही उम्दा कंपनी, अपने ही सेक्टर में नंबर 1 है। और जैसे कि आपका मैंने डाउट भी क्लियर किया था कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज बाजार में एंटर कर रहा है, बट वो छोटे मछलियों को खाएगा। बजाज फाइनेंस बहुत बड़ी मछली है, राइट। उसको टक्कर देना इतना सिंपल चीज़ नहीं है। सो इसके चलते आपके दिमाग में अगर वो डाउट आएगा, अरे जियो आ रहा है क्या ख़त्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं। बजाज फाइनेंस का ये जो मैं पॉइंट बोलता हूँ वो भी याद रखना। बजाज फाइनेंस लोन मतलब पैसा देना, छोटे लोगों को पैसा देना भी जानते हैं और वसूल करना भी जानते हैं, राइट। तो एज अ शेयर होल्डर आपका पैसा यहाँ पे हमेशा प्रोटेक्टेड रहता है। एनपीएस इनके बहुत कम रहते हैं, प्रोविजन बहुत कम रहता है, एंड प्रॉफिटेबिलिटी हायर लेवल पे रहती है। फ्रेंचाइजी बढ़ती ही रहती है, AUM बढ़ते ही रहता है, राइट। तो इसके बारे में आपने विचार करना चाहिए। और इंडिया की अगर हम लोग बात करें, पॉपुलेशन बढ़ता ही जाता है एंड बहुत सारे लोग लोन लेते ही रहते हैं। सो बजाज फाइनेंस जैसी कंपनियां चलती रहती है, बट इसका अर्थ ये नहीं कि रोज़ डेली बेसिस के ऊपर ये 5 का 6, फिर 7, 8, 9, 10 ऐसा भागता रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बट लॉन्ग टर्म में देखिए, 5-5 साल का एटलीस्ट डेटा देखोगे तो 247% की रिटर्न है, राइट। एंड वो भी गिरावट होने के बाद के मैं कैलकुलेशंस बता रहा हूँ। सो बजाज फाइनेंस, पॉलीकैब दोनों धाकड़ कंपनियां हैं। एंड ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। मतलब मार्केट में जो ओवरऑल प्रेशर क्रिएट होता है ना दोस्तों, इससे बाजार जब नीचे आता है उसका फ़ायदा उठाना आपको आना चाहिए, राइट। एंड इंडेक्स को देखना छोड़ दो, निफ्टी सेंसेक्स में हम थोड़ी ना निवेश करते हैं, हम शेयर्स में निवेश करते हैं। तो मैं तो चाहूँगा इन दोनों कंपनी में और अच्छी गिरावट हो जाए। थोड़ा सा मतलब बोलते हैं ना पैनिक, यहाँ पे मतलब रिटेल इन्वेस्टर में अगर फेल जाते हैं, वो डर के मारे निकल जाते हैं। तो उसी का फ़ायदा एक डिसेंट रिटेल इन्वेस्टर ने हमेशा उठाना होता है एंड लॉन्ग टर्म में निवेश करके छोड़ देना होता है, आपके रिटर्न्स बन जाते हैं। सो जितना हो सके मैंने आपके सामने सारी बातें रख दी। अभी बजाज फाइनेंस से रिलेटेड क्या एक्सप्लेनेशन दे दूँ? फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, 3.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, इसका भी PNL देखना है। चलो फॉर्मेलिटी कर ही लेते, इतना सब कुछ बोल ही लिया है तो वैसे तो टाइम वेस्ट ही है, बट स्टिल चलिए 800, 1200, 1800, 2400 करोड़, देन 3,900, 5,000, 7,000, 10,000 आप देख रहे हो। लगातार यहाँ पे अच्छी तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। जिस सेक्टर में है, चलो वो भी फॉर्मेलिटी दिखा देता हूँ। ये देखिए नंबर 1 पे है। सो सब कुछ बढ़िया है दोस्तों इन दोनों कंपनीज़ में। ज़रूर आप इनके बारे में विचार करना। और ये केवल ओनली 2 कंपनीज़ नहीं है दोस्तों, ये ओनली शेयर्स नहीं है। ये मैं आपको एक पैटर्न बता रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे शेयर्स है बाजार में जो बिल्कुल टॉप लेवल पे चल रहे, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। ये ऐसे ही बाजार में जो चीज़ें चलती रहती है ना, हर 2-3 साल में आती रहती है, इसके कारण जस्ट ऐसे ही मतलब बोलते ना अनयूजुअली गिरते रहते हैं। तो उसका फ़ायदा उठाना आपको यहाँ पे आना चाहिए। जो फ़ायदा उठाएगा और लॉन्ग टर्म के लिए उठाएगा, वो ज़रूर यहाँ पे अच्छा खासा पैसा कमा पाएगा। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैंने आप लोगों को नोट करके दिए हैं, तो ज़रूर लाइक कर देना एंड शेयर भी यहाँ पे कर देना। प्लस डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपरली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे, ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। अगेन कह रहा हूँ, जाते वक्त डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, प्लीज़ ब्लाइंडली जाके निवेश मत कर लेना दोस्तों। पॉलीकैब जैसी कंपनी और थोड़ी नीचे यहाँ पे आनी चाहिए, जो कि ऐसे माहौल में आ सकती है, तो जरूर फोकस रख लेना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।